हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सबसे पहले तो समझना होगा कि कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन बेसिकली बताता है, एक्सप्लेन करता है कि दो वेरिएबल आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। कोरिलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल दैट इज used to measure the relationship between two or more variables। कैसे कि if movement in one variable is accompanied by the movement of another variable or not। दो वेरिएबल आपस में किस तरीके से रिलेटेड है वो हमें कोरिलेशन बताता है। कोरिलेशन का ये ट्री ग्राफ है जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं लाइक कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। एक तो कैटेगरी डिफाइन है कि बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स की डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है उसके बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया है। तो वो है दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस्ड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि इफ टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एक और दूसरी कैटेगरी होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे आते हैं आपके सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि अगर पार्शियल कोरिलेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। एंड तीसरी कैटेगरी होती है बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स, की अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो किस रेस्पेक्ट में और दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो उस पर आप क्लासिफाई करते हैं कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। In positive correlation, both variables move in same direction. कैसे? If one variable increases, the other variable will also increase, and if one variable decreases, the other variable will also decrease. तो ये होगा आपका positive correlation. Negative correlation के केस में both variables move in the opposite direction. Opposite means if one variable increases, the other will decrease, and if one variable decreases, the other will increase. तो ये होगा आपका नेगेटिव के केस में। इन केस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल टेंड्स टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो। तो x और y जब दोनों वेरिएबल में रेशियो सेम होगा तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर कोरिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप x का वैल्यू देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। y क्या है, जस्ट डबल है, तो रेशियो इनका क्या है, सेम आ रहा है। तो अगर वैल्यू चेंज भी होंगी x और y की रेस्पेक्टिवली तो उनका रेशियो सेम रहेगा, तो आपका ग्राफ क्या आएगा, लीनियर आएगा। इन केस ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन, जिसे हम कर्वी लीनियर भी बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो, जिसकी वजह से आपका एक लीनियर ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स इज डबल्ड फॉर अ क्रॉप, द यील्ड ऑफ व्हीट वुड नॉट बी नेसेसरली बी डबल्ड। अगर क्वांटिटी फर्टिलाइजर का हमने किसी रिस्पेक्ट में बढ़ाया है तो इट डज नॉट मीन कि आपका जो क्रॉप है, जो व्हीट है इस केस में, वो भी उसी रिस्पेक्ट में बढ़े। तो वो होगा आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन। हाउ टू determine the correlation. Correlation is a statistical tool used to measure the relationship between two or more variables. किस तरीके से? The degree to which the variables are associated with each other, कि कितना वो आपस में related हैं दोनों variables. In case of bivariate distribution, to determine the linearity and non-linearity among the variables and the extent to which the variables are correlated, following methods are used. Okay. जिसमें फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड है पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन एंड थर्ड है स्परमन रैंक कोरिलेशन। So among these, scatter diagram method is based on the study of graphs, while the rest are some mathematical models or methods जिसमें हम formulas use करते हैं to calculate the degree of correlation. So scatter diagram method is the simplest method to study the correlation. So values for each pair of variable x and y is plotted on a graph in the form of dots, and then by looking at the scatter of several points, the degree of correlation is determined. So the degree to which the variables are related to each other depends on the way the points are scattered over the chart. Points जो dots की form में हैं, वो chart में और graph में किस तरीके से फैले हुए हैं, उससे हमारी decide होती है correlation की degree. So more the points scattered over the chart, the lesser is the degree of correlation.
एंड मोर द पॉइंट्स आर क्लोजर, जितना पॉइंट्स पास पास में होंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन उतना ही ज्यादा होगा. So degree of correlation or association is measured by correlation coefficient, जिसे हम small r से denote करते हैं. So basically r क्या denote करता है? It indicates the strength of relationship between the variables and it can take any values from -1 to 1. So the interpretation of the values between variable x and y are, so for r is equal to +1, वो होगा आपका perfect positive correlation. So when all the points lie on a straight line, it means the variables tend to move in the same direction. Means if one is increasing, the other variable will also increases. In case of negative correlation, all the points lie on a straight line but falling from the upper left hand corner to the lower right hand corner. The variables tend to move in the opposite direction. If one is increases, the other decreases. If one decreases, the other increases. So ये है आपका perfect positive correlation. आप देख सकते हैं straight line है, दोनों वेरिएबल साथ में इंक्रीज हो रहे हैं. ये है आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, बिकॉज दोनों स्ट्रेट लाइन है इसलिए यहाँ पे परफेक्ट वर्ड यूज किया हुआ है. तो +1 के लिए पॉजिटिव एंड -1 के लिए नेगेटिव. इन केस ऑफ नो कोरिलेशन, जिसे हम एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, देर इज अ रैंडम और नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड पॉइंट्स जो है वो हैप्पीजार्डली स्कैटर्ड होते हैं ग्राफ पर एंड देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न. तो यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कोई भी पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं. सो इट मीन्स देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. सो R जो है दैट इज आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इफ दैट इज क्लोज टू 1 और -1, मतलब वैल्यू 1 और -1 नहीं है, क्लोज टू है, तो मॉडल आपका क्या होगा? गुड फिट. एंड इफ इट इज क्लोज टू 0 बट नॉट 0, मॉडल आपका कंसिडर्ड होगा नॉट अ गुड फिट में. एंड इफ इट इज +1 और -1, जो होगा आपका परफेक्ट फिट, जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, मीन्स ऑल द डेटा पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन. एंड इफ r इज इक्वल टू 0, जस्ट इसका ऊपर आपका ग्राफ दिया हुआ है, इट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. सो कोरिलेशन ग्रेटर देन 0.8 is generally described as strong and the value, if the value is less than 0.5, तो वो होगा आपका considered होगा weak correlation में. But these value depends can vary and based upon the type of data जो आप use कर रहे हैं. So correlation coefficient values less than +0.8 and greater than -0.8 are not considered significant. So this is all about the scattered diagram method, but there are some limitations, like it does not show the relationship for more than 2 variables. सिर्फ 2 variable के केस में ही हम diagram plot कर सकते हैं. It cannot give you the exact extent of correlation and it does not show the quantitative measurement of a relationship, but it only shows the quantitative expression of the quantitative change. वो खाली एक्सप्रेशन देगा शॉर्ट ऑफ एक लाइन की फॉर्म में कि लीनियर है या नॉन लीनियर है. बेनिफिट्स क्या है? बेस्ट मेथड है एक नॉन लीनियर पैटर्न को शो करने के लिए. रेंज ऑफ डेटा फ्लो कैन बी डिटरमाइंड. रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. एंड ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम इजीली वे में रीड कर सकते हैं. एंड प्लॉटिंग द डायग्राम इज वेरी इजी. तो ये है आपका स्कैटर डायग्राम मेथड. So next is your Pearson's product moment correlation coefficient. So ये इसे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट भी बोलते हैं. काफ़ी यूज होता है, काफ़ी यूज मैथमेटिकल मॉडल है, मेथड है. एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज यूज किया जाता है डिग्री और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियरली रिलेटेड वेरिएबल्स, इसको रो और स्मॉल आर दोनों से शो करते हैं. और इसको ये तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बीइंग स्टडीड बाय नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन. एंड जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट होता है. सो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन और स्केल का मतलब कि ओरिजिन का मतलब है कि शिफ्ट हो गया वेरिएबल, अगर उसमें कुछ ऐड हुआ है या फिर सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो आर जो होगा कोफिशिएंट होगा वो अनचेंज रहेगा. और स्केल मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन डिवीजन किया है तो वो भी आर आपका कांस्टेंट रहेगा. तो वो होता है ओरिजिन एंड स्केल. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, जहाँ से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड कम ही है
कम ही है, बट एक बार आप देख सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. So the most important coefficient is Sperman's rank correlation coefficient. So basically it is a non-parametric statistical measure used to study the strength of association between the rank variables, and it determines the degree to which the relationship is monotonic. तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये रिलेशन मोनोटोनिक क्या होता है. अभी समझ लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है. So non-parametric statistics sometimes uses ordinal data, and meaning it does not rely on numbers but rather on a ranking or order of the data points. तो ये रैंकिंग को ही देखता है, नंबर्स पे नहीं जाता है. फॉर एग्जांपल अ सर्वे कन्वेइंग कंज्यूमर्स प्रेफरेंस रेंजिंग फ्रॉम लाइक टू डिसलाइक would be considered as an ordinal data. So this type of analysis is often best suited when considering the order of something. When even the numerical data changes, the results will likely stay the same. तो अगर x और y का न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होता भी है तो उस एनालिसिस में यहाँ पे स्परमन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर ऑर्डर को कंसीडर किया है, वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया है. And it measures the strength and direction of association between two ranked variables, whereas Pearson जो है, it is a Pearson correlation is a statistical measure of the strength of a linear relationship between the paired data. So ये main key difference है Pearson और Sperman में, दोनों ही काफी important है. So monotonic function is one that either never increases or decreases as it is an independent variable. कोई relation नहीं होता दोनों variables में like these graphs. तो वो monotonic function होता है. Sperman's correlation coefficient को calculate करने का ये formula है. Again calculation आना थोड़ा unexpected है, expect नहीं किया जा रहा है, but formula आप देख सकते हैं. And यहाँ से ये important question बनते हैं कि इसकी जो range है वो -1 से +1 जाती है. सो +1 इंडिकेट एसोसिएशन, परफेक्ट एसोसिएशन. 0 इंडिकेट्स मींस नो एसोसिएशन बिटवीन द रैंक्स. ठीक है. द क्लोजर रो मतलब रैंक की वैल्यू जो 0 के पास है पर 0 नहीं है तो इट मींस वीक एसोसिएशन है. -1 इंडिकेट परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन. तो यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है. एंड स्परमन्स कोरिलेशन की कुछ अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि including being robust to outliers and being invariant under monotonic increasing transformation of the data. So I hope यहाँ तक आपको कोरिलेशन थोड़ा समझ में आया होगा. So कोरिलेशन रिग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप डायरेक्टली इसको टू द पॉइंट रट नहीं सकते, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है. जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने थ्योरी को समझा नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. If coefficient of correlation R is positive between two variables x and y, we may say that कि both variables x and y move in opposite direction. कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो R पॉजिटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस केस में R नेगेटिव होगा. If x variable increases, y also increases. If x variable decreases, y also decreases. Both B and C. तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि एक इंक्रीज हो रहा है. मोस्ट ऑफ द जो आंसर बच्चे दे सकते हैं वो बी दे सकते हैं कि इंक्रीज होगा यानी पॉजिटिव होगा. लेकिन जब आर पॉजिटिव किस केस में होता है? व्हेन बोथ द वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन. एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, यानी बोथ बी एंड सी. ओके. If the plotted points lie on a scatter line parallel to the x-axis of a scatter diagram, it shows perfect positive correlation, perfect negative correlation, absence of correlation या curvilinear correlation. तो ये भी हमने, अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा ध्यान से तो आप समझ पाओगे कि परफेक्ट पॉजिटिव के केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल में तो लाइन बिल्कुल नहीं आती, इस तरीके से स्ट्रेट जाती है. नेगेटिव के केस में वो इस तरीके से फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती है, अपर राइट हैंड कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाती है. कर्वी लीनियर में तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है, एक तरीके से कर्व होता है, तो ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, तब आपका वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है. तो ये था कोरिलेशन के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन देखेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट 2. थैंक यू.